मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, स्पिरिचुअल कोच। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का वीडियो है हमारा मेडिटेशन के ऊपर। जो लोग जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन कैसा करते हैं, मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए, मेडिटेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, कितनी देर तक करना चाहिए, कब करना चाहिए, और दोस्तों मेडिटेशन के बारे में जितने भी आपके सवाल है वो सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलो दोस्तों, मेरे साथ में एक 5 मिनट मुझे दीजिए। 5 मिनट के बाद में आपके सारे सवालों के जवाब मैं आपके सामने रखने का आत्मा से प्रयास करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल को आपने अभी तक के लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप लाइक करते हो फिर ये वीडियो उन लोगों के पास पहुंचता है जिन लोगों को इसकी जरूरत है। चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज हम देखते हैं वास्तविकता में मेडिटेशन क्या है। बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के, मेडिटेशन क्या है, जिनको पता नहीं होता। मेडिटेशन एक सीढ़ी है। क्या बोला मैंने? मेडिटेशन स्टेप्स है, कहाँ जाने के, कहीं पहुंचने के, जहां तुम लोग को पहुंचना है, जहां हर व्यक्ति को पहुंचना है। जो व्यक्ति जीवन में आया है उस व्यक्ति को वहां पहुंचना है। इस जन्म में नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं, अगला जन्म लेना पड़ेगा, अगले जन्म के बाद फिर पहुंचना पड़ेगा, लेकिन पहुंचना तो पड़ेगा ही वहां पर। तो वहां तक पहुंचने की सीढ़ी है मेडिटेशन, जिसको हम लोग मोक्ष बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोक्ष कोई जगह नहीं है कि वहां पर जाओ रहो आराम से, बंगले है, इंद्रदेव रहते हैं, ब्रह्मदेव रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी हमारी भ्रम है कि इंद्र देवता के, ब्रह्म देवता के, शंकर जी के ऊपर बंगले हैं बड़े बड़े। नो, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नर्क नहीं। स्वर्ग और नर्क की व्याख्या कुछ नहीं करना, क्योंकि स्वर्ग जो है वो जिंदा देख नहीं सकता, मरा हुआ बोल नहीं सकता, तो स्वर्ग कहाँ से आया? और नर्क कहाँ है? नर्क और स्वर्ग यही है दोस्तों। आपने माना तो स्वर्ग है, आपने माना तो नर्क है। आप मुझे देख रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, स्वर्ग है। नहीं आनंद आ रहा है, फेंक दो, नर्क है। आप खुश हो, खुश रहते हो, हमेशा आनंदित रहते हो, स्वर्ग है। दीवार को जाकर सर तोड़ते हो, दुखी रहते हो, चिंतित रहते हो, माइग्रेन से पीड़ित रहते हो, आपकी मर्जी, आपका चुनाव है, नर्क है आपके लिए वो। आपका परिवार में आप सब लोगों के साथ में हंसते खेलते रहते हो, ये स्वर्ग है। और सब लोगों को टोकते रहते हो, कोसते रहते हो, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये आपके लिए नर्क है। आपके पास में जितना पैसा है उसमें आप समाधान रहते हो, सेटिस्फेक्शन रहते हो, आपके लिए स्वर्ग है। और पैसे के पीछे चू 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 करते रहते हो, गंदे काम करते रहते हो, गलत काम करते रहते हो, ये नर्क है। यस माय फ्रेंड, यही स्वर्ग, यही नर्क है। तो स्वर्ग का नर्क नहीं है और मोक्ष भी नहीं है। और उस मोक्ष तक पहुंचने की चाबी, जो मोक्ष है, फिर वो क्या है? अगर मोक्ष नहीं है, मोक्ष ऐसी कोई जगह नहीं, तो मोक्ष वास्तविकता में क्या है? और मोक्ष का अर्थ है दोस्तों जागृत होना, जागरण। यस, आप अगर अवेयरनेस हो गए तो ही मोक्ष है। लेकिन मोक्ष क्या, कैसे समझे कि ये मोक्ष मिला मुझे, और कैसे समझे कि मेरा ध्यान घटित हो रहा है, और कैसे समझे कि मैं चल रहा हूं या सही चल रहा हूं या गलत चल रहा हूं। आज के वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा दोस्तों, पूरे। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि ध्यान क्या है। वास्तविकता में ये सवाल आपके भी मन में होगा जिन लोगों ने ध्यान शुरू किया है। दोस्तों, ध्यान कुछ भी नहीं है। ध्यान का मतलब है कुछ भी नहीं करना, बस ये है ध्यान का मतलब। अगर आप बोलते हो कि मुझे ध्यान करना है, तो आप कुछ भी नहीं करना है, आपको ध्यान लगाना है, करना नहीं है। कहाँ लगाना है? जो नहीं दिखता है वहां पर। आपको हवा दिखती है? नहीं दिखती। सांस दिखती है? नहीं दिखती। जो नहीं दिखती उसके ऊपर ध्यान लगाने का मतलब है ध्यान करना। आप इन आंखें बंद कर दी, आंखें बंद करके बैठ गए, कहीं पर भी बैठो, कैसे भी बैठो, नहा धोकर बैठो, आपको जो अवस्था में बैठना है वो अवस्था में, जो समय बैठना है वो समय बैठो। हाँ, कुछ समय अच्छे होते हैं ध्यान के लिए, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आपको शुरुआती ध्यान करना है तो आप कहीं पर भी बैठ सकते हो, कैसे भी बैठ सकते हो, कंफर्टेबल। और आंखें बंद करके बैठना है। आंखें बंद करके बैठ गए, पूरा का पूरा ध्यान अभी तक बाहर था। अब आंखों को बोलना अंदर चले जाओ, और आंखों को बोलना अंदर का देखो। अब अंदर क्या है? जो नहीं दिख रही है वो सांस है, और जो नहीं दिख रही है वो धड़कन है। दो ही चीजें हैं दोस्तों अंदर, दो ही चीजें हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान साधना में आप आगे बढ़ते गए तो आपको इसमें कितनी चीजें मिलेंगी मालूम है? आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, इतने म्यूजिक है, इतने साउंड है, इतने पंछी है, इतनी हवाएं है, पहाड़ है, नदियों की आवाज आपके अंदर है। ये पूरी प्रकृति आपके अंदर है, जो दिख रही है बाहर आपको, ये पूरी की पूरी आपके अंदर है। लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, और वो सब साधकों के जीवन में एक बार वो दिन आता है कि वो अपने प्रकृति के साथ एक होने का अनुभव कर सकता है।
तो दोस्तों ध्यान का मतलब है कुछ भी नहीं करना, हमारी सांसों को देखते रहना। लेकिन उसके बीच में क्या होगा, आपका मन भटकेगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में चला जाएगा, बच्चों में जाएगा, व्यापार में जाएगा, जहां पर भी जाने दो उसको। जैसे ही आपको अवेयर होते हो, आपको ध्यान आता है कि अरे मैं तो मेडिटेशन कर रहा था, तो अपने सांसों पे लेके आ जाओ। एक दिन क्या होगा कि ये जो भटकना है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसका जो भटकने की आदत है ना, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और उस दिन फिर आपको एक ऐसी अनुभूति होगी जो फिर आज तक नहीं हुई। और फिर आपको कभी भी लगेगा कि अरे मुझे यार आंखें बंद करके बैठना चाहिए, आधा घंटा आपके पास में है, आप चाहते हो मुझे मोबाइल देखना चाहिए, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कुछ किताब पढ़नी चाहिए। इस समय आपको एक आदत लग जाएंगी, अरे यार आधा घंटा मिल गया, आंखें बंद करके बैठो, क्या बहुत आनंद आएगा। इसका मतलब है आप सही रास्ते पे चल रहे हो, यू आर राइट ट्रैक नाउ। ओके, तो ये तो हो गया ध्यान कैसे करें। और अगर आप गाइडेड ऑडियो लगाकर करना चाहते हो, कोई ऑडियो है आपके पास में, आनापानसति ध्यान है, और कोई भी ध्यान है, अंतरात्मा है, समाधि है, ओजस है, बहुत सारे हैं, आपको नहीं मिल रहे तो हमारे चैनल पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। मेडिटेशन वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए, बहुत सारे ध्यान मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे साथ करना चाहते हो तो इस चैनल के नीचे आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसको आप लाइक कर अपना ऐड कर दीजिए, उसमें आप ज्वाइन कीजिए। आने वाले दिनों में हम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, हमारे साथ उठ जाइए। लाइव रहता है, हजारों लोग रहते हैं लाइव, पूरी दुनिया। ओके, तो ये तो हो गया दोस्तों ध्यान करने का मतलब क्या है। तो ध्यान करने का मतलब आपके समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना मतलब ध्यान करना, साक्षी भाव में बैठना मतलब ध्यान करना, दृष्टा बनना मतलब ध्यान करना। दृष्टा का मतलब क्या है, दृष्टा, विटनेस, हाँ विटनेस बनना। मेरी सांसों को मैं देख रहा हूं, अंदर गई और फिर बाहर आई। जब मेरी सांस अंदर गई तो यहाँ ठंडी हवा लगी, और बाहर आई तो गर्म हवा लगी। ये है वास्तविकता, दैट इज प्रेजेंट टेंस। बुद्ध कहते हैं अपने मन को वर्तमान काल में लगाओ, यही ध्यान है, यही ध्यान है, यही ध्यान है। बस कुछ भी नहीं ध्यान की व्याख्या करना, और कुछ भी नहीं अटकना कि ध्यान क्या है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बूढ़ा, जवान, बच्चा, जो भी है, कोई भी उम्र हो, नहाने के बाद, खाने के बाद, खाने के पहले, खाने के बाद, मासिक धर्म में, जब भी आपको लगे आप मेडिटेशन कर सकते हो, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, क्योंकि ये आत्म उत्थान का मार्ग है, इसमें शरीर का कोई रोल नहीं है। तो ये तो हो गया ध्यान के बारे में। वास्तविकता में ध्यान क्या है, ध्यान कब करना चाहिए, जब आपकी मर्जी हो, जब आपको अच्छा लगे तब करना चाहिए। अगर आपकी नींद 3 से 4 के बीच में अगर खुलती है अपने आप, तो ये अपने आप नहीं खुलती दोस्तों, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। वो रीजन अभी हमारे समझ में नहीं आएगा, और बताना भी मैं उचित नहीं समझता हूं। बस इतना समझो कि अगर आपकी आंख 3 से 4 बजे के बीच में खुलती है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे बाथरूम जाने के लिए खुल गई होगी, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सपना दिख गया इसलिए खुल गई होंगी, नहीं दोस्तों, आपको कोई उठा रहा है, आपको कोई जगा रहा है कि भाई जग जे, भाई जगले, तेरा समय आ चुका है। तुमको ईश्वर ने, इस ब्रह्मांड ने चुना है उठने के लिए, वो हर किसी को नहीं जगाता। और अगर तुम्हारी आंख 3 से 4 के बीच में खुल रही है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ट्रैक तो सही है, लेकिन तुम्हें ईश्वर ने भी चुना है, ईश्वर भी तुम्हें पसंद कर रहा है। तो दोस्तों 3 और 4 के बीच में जब आपकी आंख खुलती है, तो कुछ भी नहीं करना है, ठंडा पानी मुंह पे मारना है, कपड़े से साफ करना है, पालथी लगाकर बैठना है, उंगलियों में उंगली डालनी है, और कमर को सीधा रख के आंखें बंद करके बस वही अंदर की आवाज़ों को देखना है, अंदर की सांसों को, धड़कन की आवाज़ों को, और एक हो जाना है उसी के साथ में। बस कुछ नहीं करना है, यही आपका उद्देश्य है और यही आपका लक्ष्य है। इसी को मोक्ष बोलते हैं। ये मोक्ष का द्वार है, हम चलते जा रहे हैं, एक बार तो हमको मोक्ष मिलना ही मिलना है। और दोस्तों सबको मिलता है, चिंता मत करो, सबको मिलता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका कि मैं ध्यान कब करूं, ध्यान कैसा करूं। ऑडियो लगा कर सकते हो, कान में ईयरबड्स डालकर कर सकते हो। ईयरबड्स आते हैं दोस्तों जो कानों को बंद करते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ईयरबड्स होते हैं। ये ईयरबड्स आपको कहीं पर भी मोबाइल की शॉप पर, मेडिकल स्टोर पर या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। ये अगर आपने कानों में डाल दिए, इसको आपको क्या करना है, इसको ऐसे प्रेस करना है। जब ये बारीक हो जाएंगे ना, तो अपने कान में डाल देना है, और जैसे जैसे फिर आप छोड़ देंगे तो ये बड़े बड़े हो जाएंगे और आपके कानों के द्वार बंद हो जाएंगे। जब हमारे 7 द्वार बंद होते हैं तो हम 8वें द्वार के साथ में कनेक्ट होते हैं, ऐसा बोलते हैं। और यही ब्रह्मांड का सत्य है जिसको मोक्ष बोलते हैं, वो 8वां द्वार माने मोक्ष है। तो दोस्तों अभी आप कोई भी माध्यम से ध्यान कर सकते हो, गाइडेड ऑडियो लगा सकते हो, जिसका भी आपको अच्छा लगे। हमारे चैनल पे भी है, पीयूष प्रभात जी, बहुत अच्छा ऑडियो है उनके, आप उनके ऑडियो लगाकर मेडिटेशन कर सकते हो। उनकी आवाज़ की तो क्या कहे, उनको तो ईश्वर ने ऐसा
सुनहरा तोहफा दिया है कि हम उनके ऑडियो लगा लगा कर आज तक यहाँ तक आए। आप भी उनको उनके ऑडियो देखिए। पीयूष जी प्रभात, डॉक्टर पीयूष प्रभात जी, बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी और उनकी आवाज़ों को मैं हमेशा सुनता हूँ और उनकी ही आवाज़ों को हम लोगों को भी देते हैं कि भाई ये ऑडियो लगाओ। हाँ, अब हमारे ईश्वर ने हमें जो आवाज़ दी है जैसी दी है, लेकिन हमारे भाई को अच्छी आवाज़ दी तो हम हमारे भाई की आवाज़ों के माध्यम से ब्रह्मांड तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। उनकी आवाज़ों की लय, तार, सुर के बारे में जितना उनकी तारीफ करूँ कम है। मेरे बहुत अच्छे फैन हैं। तो जब मैं मेडिटेशन मैंने शुरू किया तो मैंने उनके ही ऑडियो से किया था दोस्तों, इसीलिए वो मेरे मार्गदर्शक रहे हैं इस रास्ते के ऊपर। चलो दोस्तों, ये तो हो गया ध्यान कैसा करे, ध्यान कब करे, कैसा करे। अब आ गया सवाल कि क्यों करे। अब बहुत मेन सवाल आ गया कि हम ध्यान क्यों करें, हमें ध्यान क्यों करना चाहिए। जबरदस्ती आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा बैठना चाहिए जबरदस्ती आंखें बंद करके। और इसके आगे का सवाल है ध्यान करने के बाद क्या मिलेगा। वेट, आराम की, ध्यान थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको बताता हूं ध्यान करने के बाद क्या मिलेगा। ध्यान क्यों करना चाहिए। अगर आप इस जीवन में आए हो और इस जीवन के सत्य को समझना चाहते हो, तुम तुम्हारे शरीर को मरने तक, मृत्यु तक के स्वस्थ रखना चाहते हो, तुम तुम्हारे अनंत शक्तियों को एक्टिवेट करना चाहते हो, तुम तुम्हारी साइकिक पावर को जानना चाहते हो, तुम्हारे अंदर कितनी दैवीय शक्तियां हैं उनको तुम जानना चाहते हो, तुम्हारे मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच में क्या है इसके सीक्रेट को तुम जानना चाहते हो, तुम्हारे सहस्रार चक्र का मतलब क्या है ये तुम जानना चाहते हो, साइलेंट क्या है ये तुम जानना चाहते हो, उपवास क्या है, ऊपर क्या बढ़ते हैं ये तुम जानना चाहते हो, एकादशी की व्याख्या को तुम समझना चाहते हो, उपवास में तुम रहना चाहते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो भी नाम दे दो उसके बारे में डीपली नॉलेज सीखना चाहते हो, तो आपको ध्यान करना चाहिए। इसीलिए आपको ध्यान करना चाहिए क्योंकि हमें वो प्राप्त करना है जो हमको करना चाहिए था लेकिन हम कर नहीं सके पिछले जन्म में, और ये जन्म आपको मिल गया है। चलो ये जन्म में आपने नहीं कर दिया, कोई बात नहीं, कुछ मत करो, खाओ पियो ऐश करो। लोग बोलते हैं ना, अरे जीवन का अर्थ खाना पीना, ऐश करना है, तो खाओ भाई, आपको जो पट्टी, आपको जो मर्जी है वो खा लो, अपने शरीर को खराब करो, बीमारियों को अपने तरफ अट्रैक्ट करो, हॉस्पिटल में भर्ती रहो, हार्ट अटैक आ जाओ, मर जाओ, जिस भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अंदर जो बैठा है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अगले जन्म में दूसरा शरीर ले लेगा और तुम्हारी यही आदतें कुछ दिन तक रहेंगी। लेकिन जिस दिन तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, अंडरस्टैंड, नोट माय पॉइंट, जिस दिन तुम्हारे अंदर परिवर्तन आएगा, परिवर्तन माने बदलना, मैंने क्या बोला, आदतों को बदलो, परिवर्तन जिस दिन आएगा उस दिन तुम्हारे अंदर रूपांतरण आना शुरू हो जाएगा और उस दिन तुम मेडिटेशन के साथ जुड़ जाएंगे, स्पिरिचुअल कोच के साथ जुड़ जाएंगे, कुछ चीज़ों के साथ जुड़ जाएंगे और फिर तुम अपने आप की तलाश में चलेंगे। और जब आपकी तलाश में आप चलेंगे तो एक दिन आपको पता लगेगा हु आई एम, मैं कौन हूँ। और जिस दिन तुमको पता लगेगा मैं कौन हूँ, वही तुम्हारा मोक्ष है और वही तुम्हारा लक्ष्य है। और उस दिन तुम जागृत होकर फिर दुनिया को जागृत करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। दोस्तों मैं तो ये बोलूंगा कि तुम्हें ना खाना सोचेगा, ना पानी पीना, ना कुछ नहीं, हर बार तुम्हारे सामने वही रहेगा, अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, मानव कल्याण मानव कल्याण मानव कल्याण, और कुछ नहीं दूसरा। क्योंकि इसी के लिए तुम यहाँ आए हो, इसी के लिए तुम यहाँ आए हो। अभी तुम्हें गाइड कर रहा है कोई, बार बार गाइड कर रहा है, तुम्हारे चारों तरफ एंजल्स है, तुम्हें गाइड करते हैं कि भाई जाग जा, उठ जा, समझ ले। लेकिन हम लोग इतने जुड़े हुए होते हैं कुछ संसारिक पारिवारिक चीजों के साथ, हम उठ नहीं पाते, जग नहीं पाते। इस ध्यान का मतलब, ध्यान करने का मतलब ये नहीं संसार व्यापार व्यवहार को छोड़ना, बिल्कुल नहीं। इसी संसार व्यापार व्यवहार में रहकर जब तुम ध्यान करते हो तुम ध्यानी हो। मेरे गुरुजी कहते हैं जंगल में ध्यान करके क्या फायदा, वहां तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वहां तो कोई अवरोध नहीं है, कोई आवाजें नहीं है, वहां ध्यान करने से क्या मतलब है। अरे इसी संसार में, व्यापार में, परिवार में रहकर जो व्यक्ति ध्यान करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। और ये मैं मानता हूं दोस्तों, इसी कपड़े में, इसी संसार में, व्यापार व्यवहार में रहकर हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, इसको मैं मानता हूं। तो दोस्तों इसका मतलब है ध्यान हमें इसीलिए करना चाहिए कि हमें हमारे जीवन के लक्ष्य को समझने के लिए, वास्तविकता में हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हम कौन हैं, इसको समझने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। अब मैं आपको आखिरी के सवाल का जवाब देता हूं और यहां रुकता हूं। आखिरी के सवाल का जवाब है दोस्तों, मुझे क्या मिलेगा। आपको ध्यान करने के बाद जो मिलेगा,
सबसे पहला तो एक आप लिख लो कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा जो है कल्पना के परे। उसके बारे में तुम सोच नहीं सकते अभी कि तुमको ध्यान करने के बाद क्या मिलेगा। ध्यान करने के बाद तुम्हें एक चीज मिल सकती है, तुम्हें चिंता, परेशानी, डर, बीमारी, दुख, इसके लिए आपको परचेस करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से शॉप में मिलता है। दोस्तों ये है ध्यान करने का परिणाम। चिंता, बीमारी, डर, दुख, परेशानी ये आपके आजू बाजू में तो छोड़ो, हजारों किलोमीटर दूर भी नहीं रहेगी। अगर आपको ये चाहिए ना तो लेना पड़ेगा। कौन से शॉप में जाऊँ, कहाँ से ले लूँ, मुझे कैसी रहती है परेशानी और कैसा रहता है डर, चिंता, बताओ ना। बीमारी कहाँ होती है मुझे बताओ ना। तो जिसको बोलते हैं ध्यान करने के बाद आपको जो मिलेगा ये मिलेगा। तो जो भी ध्यान करने वाले साधक है चिंता मत करें, आपका ट्रैक अगर सही है तो आप चलते रहें। अगर आपका ट्रैक सही है तो उसमें आपको 3 साइन यूनिवर्स देता है। पहला साइन है आपको जब भी टाइम है तो आपको लगता है कि मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊं। दूसरा साइन है दोस्तों आपकी आंख 3 से 4 के बीच की कभी भी खुलती है। इसका मतलब यूनिवर्स, आपके एंजल्स आपके साथ में है, वो आपको जगा रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा साइन है दोस्तों, इस ब्रह्मांड की जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि प्राणी है, पशु है, पंछी है, पेड़ है, पौधे है, मिट्टी है, ये आपकी बातें सुनने लगते हैं, आपको इनसे लगाव होने लगता है। तो इसका मतलब ये कि है दोस्तों कि आपको यूनिवर्स ने चुना है और आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो। छोटे बच्चे आपके तरफ देख के मुस्कुराते हैं, गाय होती है, जानवर होते हैं, चिटिया होती है, ये आप इनके तरफ अट्रैक्शन आपका बढ़ता है। तो इसका मतलब एक है दोस्तों आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, क्योंकि अंत में आपको इसमें विलीन होना है, यही तो आपका लक्ष्य है। आप और ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं है ना। ब्रह्मांड के पास में ज्यादा हो सकता है, तुम्हारे पास कम है, लेकिन क्वालिटी वही है। क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन क्वालिटी वही है। ईश्वर के पास और तुम्हारे पास में शक्तियां वही हैं। मैं तो ये बोलूंगा, और मेरे गुरुजी भी कहते हैं कि ईश्वर के पास में इतनी शक्तियां हैं कि कभी कभी उसको ये लगता है कि मैंने कोई शक्ति का उपयोग नहीं किया होगा। मानव के पास में ईश्वर ने उतनी शक्तियां दी है और मानव को वही शक्तियों का इस्तेमाल करके अगर मानव अपने जीवन में आगे बढ़े तो वो मानव जाति के लिए एक मिसाल बन सकता है, उनके कल्याण के लिए। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा आसान रास्ता ध्यान ही है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन वाले रास्ते पे आप चलिए। आपको जब लगे कि मुझे ध्यान करना चाहिए तो आप कीजिए। मेडिटेशन इज नॉट अवर डेस्टिनी, अंडरलाइन माई पॉइंट। मेडिटेशन इज नॉट अवर डेस्टिनी, मेडिटेशन इज द वे टू रीच अवर डेस्टिनी। मेडिटेशन ये आपका लक्ष्य नहीं है, मेडिटेशन आपके लक्ष्य तक जाने की सीढ़ियां है, रास्ता है। और जिस दिन तुम तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करते हो सीढ़ियां छूट जाती है। मेडिटेशन शायद आपका छूट जाएगा क्योंकि आप तो फिर हमेशा समता भाव में रहना शुरू कर देंगे। मेडिटेशन जरूरी है वहां तक पहुंचने के लिए, और वहां पहुंचने के बाद तो तुम जागृत हो गए, बुद्ध हो गए, तो उसके बाद में तुम्हें क्या जरूरत है। तो इस समकालीन बुद्ध इस दुनिया में अभी भी, इस दुनिया में समकालीन बुद्ध जिनको कहते हैं, कमी नहीं है उनकी, बहुत है, हजारों के तादाद में है, लाखों के तादाद में है, हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। क्या करें, उनकी कोई पहचान भी तो नहीं है क्योंकि वो जीरो है। और जो जीरो होता है दोस्तों वही 9 होता है। जीरो अपनी पहचान नहीं देता और 9 अपनी पहचान नहीं देता, ये ध्यान में रखना। और ब्रह्मांड का गणित है 0 = 9। जीवन का सत्य है 1 2 4 8 7 5, और इसमें नहीं है 0 3 6 9। ये तुम्हारे जीवन का सत्य है 0 और 9। बीच में 3 और 6 है, और 3 और 6 मनकर भी, 3 और 6 मिलाकर भी 9 बनता है। 3 माने शिव और शक्ति, 3 माने शक्ति और 6 माने शिव। शिव माने शक्ति, शिव और शक्ति माने स्त्री और पुरुष मिलकर, तुम्हारे अंदर स्त्री भी और पुरुष भी है, अर्धनारीश्वर तुम ही हो। अर्धनारीश्वर 3 और 6 मिलकर 9 बनता है, और 0 = 9 होता है। ये ब्रह्मांड का गणित है दोस्तों, ये साइंस है। और जिस दिन हम 0 3 6 9 के साइंस को समझ जाते हैं, 1 2 4 8 7 5 के साइंस को समझ जाते हैं दोस्तों, तो वही तो आपका जागरण है। आपको कोई समझा भी रहा है लेकिन हमारे समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारा लेवल अभी तक वहां तक नहीं आया है। अगर हमें वहां तक जाना है तो शुरुआत मेडिटेशन से करनी पड़ेगी, और एक दिन तुम्हें समझ में आएगा कि 1 2 4 8 7 5 क्या है। ये तुम्हारे जीवन का दुष्चक्र है। 1 का मतलब है जन्म, जब तुम पैदा होते हो। 1 का मतलब है जन्म, 2 का मतलब है बचपन, 4 का मतलब है किशोरावस्था, 8 का मतलब है जवानी, 5 का मतलब है अधेड़ अवस्था,
7 का मतलब है अधेड़ अवस्था और 5 का मतलब है मृत्यु। 1 2 4 8 7 5। तो ये 7 5 1 2 4 8 7 5 के बीच में 4 फिगर नहीं है। 0 3 6 9 और 0 का मतलब है कुछ भी नहीं। 9 का मतलब है सर्वश्रेष्ठ और 3 और 6 का मतलब है इनको जोड़कर आप 9 बन सकते हो। जब 9 बन जाएंगे तो 0 बन जाएंगे। 0 तो वास्तविकता में 9 ही के बराबर है। ब्रह्मांड का गणित है 0 = 9 और ये जीवन की सच्चाई है दोस्तों। इसको हमें समझना पड़ेगा। भले ही आज आपके लिए ये मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, लेकिन एक दिन आपके मैथमेटिक्स समझ में आएगा और उस दिन आपके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। यही सत्य है जीवन का। थैंक यू दोस्तों, बहुत आराम से सुना आपने। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आप ध्यान साधना से जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, उसके साथ में ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ग्रुप नहीं दिख रहा तो मेरे नंबर पर मैसेज करें, ऐड मी इन मेडिटेशन, तो मैं आपको मेडिटेशन वाले ग्रुप में जोड़ता हूँ। विश्व रेखी अभियान के साधक, हजारों साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करते हैं। हमारे साथ जुड़ जाइए गुरुकुल में। हमारा गुरुकुल होता है, निःशुल्क होता है, कोई पैसा नहीं चाहिए हमें। आप हमारे साथ जुड़िए, ये हमारा लक्ष्य है बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।